देश के जहां ज़्यादातर हिस्से बाढ़ से बेहाल है, वहीं पे पूर्वांचल के तराई में लोग सूखे से परेशान हैं। बारिश ना होने की वजह से धान की फसल पूरी सूखती और चौपट नज़र आ रही है। किसानों का कहना है कि हम कहां तक डीजल के सहारे अपने खेत की सिंचाई करें। सूखे के कारण जो धान की फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद होती नज़र आ रही है। किसान परेशान है, किसानों के साथ साथ जानवर भी बेहाल हैं। किसानों का कहना है कि अगर अब बारिश नहीं होगी तो घास नहीं उगेगा, और घास नहीं उगेगी तो अब पशुओं को चारे के लिए भी परेशान होना पड़ेगा। इस समय खेतों में जहाँ पानी लबालब भरा होता था, इस समय खेतों में दरार दिख रहा है। तो इसकी वजह से जो धान की फसल है पूरी तरीके से प्रभावित होती नज़र आ रही है। और किसानों का कहना है कि धान की फसल के लिए 24 घंटे पानी की ज़रूरत होती है। विनोद भाई, ये बताइए, जो काफ़ी दिनों से बरसात नहीं हुई है, इसका असर किसान के ऊपर और जो धान की फसल है उस पर कितना पड़ रहा है? धान हमारे सूख गए थे, किसी तरह से इसको जिलाया जा रहा है। कुछ डीजल जलाकर, इंजन चलाकर चलाया जा रहा है पानी। खेत बहुत माना ठीक जाता है नहीं कि जो लग रहा है कि इस बार धान होगा नहीं। अगर प्रकृति ने साथ नहीं दिया तो धान होना मुश्किल है। माना जाता है कि धान जो है बिल्कुल पानी की फसल है, लेकिन इस बार जो बारिश हुई है औसत से मुझे लगता है कि बहुत कम स्थिति में है। तो शुरुआती दिनों में क्या स्थिति थी, बारिश हुई कि नहीं हुई, इस बारे में बताइए कि आपके क्षेत्र में कैसा माहौल था? ना, हम लोगों के यहाँ बारिशें नहीं हुई। रोपाई से पहले पछुआ हवा चल रहा था जो आग की तरह चल रहा था, जिससे खेतों में ना पानी गिरा ना कुछ। रोपाई हुई, इंजन से रोपाई किए, डीजल बहुत महंगा रहा, चलता रहा। अभी भी किसी तरह जिला रहे हैं, लेकिन अब नहीं जिला पाएंगे। इसके बाद लग रहा है कि सूख जाएगा, बारिश नहीं होगी तो। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर किसान परेशान हैं, जिनकी थोड़ी बड़ी स्थिति अच्छी है वो किसी तरीके से पंपिंग सेट का सहारा ले रहे हैं, और जिन किसानों के पास वो भी नहीं है और उनका फसल पूरी तरीके से सूखती जा रही है। हाँ, सूख गया है। बहुत लोगों का फसल एकदम कुछ भी नहीं रह गया है। यूँ समझ लीजिए कि होगा ही नहीं कुछ उसमें। तो जितनी लागत है, क्या उतना हो सकता है कि नहीं, किसान जितना लागत लगा रहा है? ना लागत नहीं। अरे ये तो माटी से प्रेम है, फसल से प्रेम है कि हम लोग अपना चला रहे हैं पानी से। नहीं तो लागत देखेंगे तो बहुत नुकसान है इसमें। आपको याद है क्या कि पिछली बारिश कब हुई थी, कितने दिन हो गए? बारिश हुए 1 महीने हो गए। यहाँ जून के लास्ट में ही बारिश हुई थी। जुलाई का लास्ट आ ही गया है। नियर अबाउट 28 दिन हो गया है बारिश हुए। तो एक ये है, दिन पानी गिरा था, वो भी बहुत नहीं गिरा था। तो ये विनोद भाई बता रहे हैं कि करीब पिछले 1 महीने हो गए हैं गोरखपुर में बारिश हुए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना बारिश के धान की फसल कैसी होगी। जिनकी माली हालत थोड़ी सी अच्छी है, जिनके पास थोड़ा सा पैसा, वो किसी तरीके से डीजल लगा करके पंपिंग सेट के सहारे अपनी धान की फसल को सींच रहे हैं। लेकिन जिन किसानों के पास पैसा नहीं है वो बिल्कुल बेबसी की आंसू रो रहे हैं। मौसम की मार्ग अगर इसी तरह रही तो मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में जो आपको ये फसल हरी दिखाई दे रही है, ये पूरी तरीके से पीली पड़ जाएगी और किसानों का चेहरा भी पीला पड़ जाएगा। ज़्यादातर खेतों में पंपिंग सेट के सहारे लोग सिंचाई करते हुए नज़र आए थे। तो मुझे एक युवा किसान नज़र आए जिनका नाम सुजीत है। सुजीत से मैंने पूछा कि आपके पिताजी या फिर जो कोई बड़े बुजुर्ग नहीं नज़र आ रहे हैं। तो सुजीत का कहना था, इतनी तेज़ धूप में हम तो युवा हैं तो किसी से झेल रहे हैं, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनका इस मौसम में निकलना, घर से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, उन बीमार पड़ जाएंगे। तो आइए हम सुजीत से जानते हैं कि उनके ऊपर या फिर उनकी फसल के ऊपर, धान पर जो धान की फसल है, ये जो बारिश नहीं हो रही उसका क्या असर पड़ा है। सुजीत भाई, थोड़ा विस्तार से बताइए, अगर जो बारिश नहीं हो रही है आपके क्षेत्र में, खास करके जो पूर्वांचल का इलाका है पूरा, तो इसका धान की फसल पर क्या असर पड़ रहा है? जैसे स्टार्टिंग से जब सब ये फसल लगाने का जो टाइम था, उसमें बारिश का सब उम्मीद किया था, उसमें बारिश हुआ नहीं। और जो किसान थे और हम लोग भी थे, जिससे पंप सेट से पानी इसमें खेत में चलाने के बाद ही रोपाई किया गया। रोपाई करने के बाद जैसे खाद हो गया, ये सब हो गया, तो इसको डालने के टाइम होता है और उस समय इसके ज़मीन को नमी चाहिए, जो कि बारिश हुआ नहीं और इससे फसल और लेट होते हुए गई। और इस समय ये जो फसल है अपने खेत की, तो उसमें मतलब कोई वृद्धि नहीं आई है, और जिस कारण ये मौसम ही है। और बारिश होना मतलब कुछ आसान लग नहीं रहा। बादल आ रहा, चले जा रहा। जिस तरह वो लगान मूवी था, जिस बादल सब कोई देखते थे कि हाँ आज बारिश होने वाला है, आज बारिश होने वाला, हो नहीं रही बारिश।
अब इससे अब मतलब क्या बोला जाए कि अब खेती करना ही मतलब बेकार ही है, समझ लीजिए। लोग पंपिंग सेट के सहारे फसल को जिंदा किए हैं, तो क्या ये संभव है कि कृत्रिम जो कहते हैं कि पानी या पंपिंग सेट के सहारे चला करके आप पूरी फसल को पैदा कर सकते हैं? अगर इस टाइप में रहता तो मान लो मौसम में कोई मतलब ही नहीं रहता। उसके लिए मानसून जो रहता, मानसून जब तक आएगा नहीं, बारिश नहीं होगा भरपूर, अपने पास से कितना कोई लगा, जितना लागत नहीं होगा उससे लगा दिया जाएगा, तो किसानी करने कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जितनी आपकी लागत आएगी डीजल चला करके आप फसल किसी तरीके से उगा लेंगे, तो जो खर्चा आएगा डीजल से पंपिंग सेट चलाने में वो धान बेच करके निकलेगा नहीं? वो तो कहीं निकलना ही नहीं है, क्योंकि भाई स्टार्टिंग से ही है, जब हम उससे माइनस होते जा रहे हैं और आने वाले समय में पानी एकदम चलाते ही जाएंगे तो माइनस ही, मतलब फसल का कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। जितना भी होगा उससे अधिक होना नहीं है, जितना मतलब होने वाला है उससे अधिक होगा ही नहीं, तो उसमें पानी वानी चलाने कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, इंसान तो इंसान, क्या इस जो सूखे की वजह से जानवर परेशान है, क्या उनके चारे पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, जो जब बारिश से जो खेत में जो खेत में जो घास फूस होता है उससे ही मतलब कुछ चलते रहता है, इन लोगों का जो खर्चा रहता है निकलता रहता है, जिससे पशु आहार कहाँ से कोई लाया जाएगा उतना। अभी घास जो हरी घास है इसी के बदौलत रहते हैं, जिससे ये हो गया, जैसे गांव में जो बाजरा हो गया, बाजरा भी उसके लिए मौसम की ही ज़रूरत पड़ेगा, उसको भी बारिश ही चाहिए, उसको भी पंप सेट से ही करना पड़ेगा, तो फिर उसमें भी पीछे बैक ही हो जाएंगे किसान। तो ये हमारे सुजीत भाई थे, बता रहे थे इंसान तो इंसान, जानवर के चारे के लिए भी संकट हो रहा है। मौसम की जो मार है बस इंसान ही नहीं, जानवर भी बेहाल है। औसत से बहुत कम बारिश होने की वजह से धान की जो फसल है अब सूखती हुई और मरती हुई नज़र आ रही है। इस समय जहाँ खेतों में घुटने तक पानी लगा होता है, इस समय पूरा देखें तो खेत दूर दूर तक ज़मीन में दरारें पड़ी हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि ज़रा मुझे इन दरारों को दिखाने की कोशिश करें। ज़रा पास आकर के कैमरे से आप दिखाइए कि इस समय खेतों में जहाँ पानी लबालब भरा होता था, इस समय खेतों में दरार दिख रहा है। तो इसकी वजह से जो धान की फसल है पूरी तरीके से प्रभावित होती नज़र आ रही है। और किसानों का कहना है कि धान की फसल के लिए 24 घंटे पानी की ज़रूरत होती है, और जब तक धान की फसल पूरी तरीके से पानी में डूबा नहीं होता है, उसके उत्पादन पर वो ग्रोथ नहीं करता है और विकास नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो धान का उत्पादन है उस पर असर पड़ेगा। अब देखना है कि किसान कहाँ तक पानी चला करके इन मरते फसलों को ज़िंदा रखता है। अगर ईश्वर ने साथ दिया, अगर 1 हफ्ते 10 दिन में बारिश हो गई तो हो सकता है कि किसानों को कुछ फ़ायदा हो, राहत हो, क्योंकि अगर बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि धान की फसल फिर से जिंदा हो जाएगी और किसानों के चेहरे पे एक बार फिर से हंसी आएगी, नज़र आएगी, खुशी नज़र आएगी, और किसान जो परेशान है, बेहाल है, हो सकता है कि खुशहाल नज़र आए।